आप लोग प्रदेश स्तर पर प्रणाली दुकानदार संघ क्या उद्देश्य के साथ? हम लोग का उद्देश्य है, जो सरकार की तरफ से हमें व्यवस्था दी गई है कि हमारे गोदाम तक राशन सही वजन पर पहुँचे और उसका वितरण हम लोग सही तरीके से कर पाएँ। सरकार के द्वारा हमको अनाज कम दिया जाता है, 3 महीना पर अलॉटमेंट के नाम पर जो हमारा अवशेष रहता है वो काट लिया जाता है, काटने के बाद दिया जाता है, फिर अचानक कुछ समय होने के बाद एक मुश्त काट दिया जाता है। तो हम इसके बारे में सरकार से अनुरोध किए हैं, आपके सचिव महोदय से भी बात किए, आपके निदेशक महोदय से भी बात किए थे कि भाई हमारी इस तरह की कटौती हो रही है, किस मद में काटा जाता है और क्यों, जबकि हमारा अवशेष आपको ऑनलाइन दिखता है क्या है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बार बार हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे डीलर को 1 रुपया कमीशन जो मिलता है वो भी आज तक नहीं मिला है 11 महीना से। इधर NFSA का 5 महीना का बकाया बचल है, उसके बारे में हमने सरकार से मांग की है। वो भी सुनने को आया है कि आपका पैसा 1,88,00,000 रुपया डाल दिया गया है, परंतु आज भी हमारे बहुत डीलर का कमीशन नहीं मिला है। आज लेकर के प्रदेश में राज्य में उच्च अधिकारियों से भी मिले, जी हाँ, क्या अभी तक आपका उसका मिला है? आश्वासन मिला, मुझे खाली आश्वासन मिला है, हाँ हो रहा है, आपका मानदेय पर विचार किया जा रहा है, मंत्री महोदय का भी झुकाव है, आपका मांग जायज़ है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, यही आश्वासन में है। हम अनशन तो बार बार किए जा रहे हैं। कितने दिनों से सरकारें आई और गई, आपको कितने दिनों से ऐसा आश्वासन मिला? कब तक आप इस आश्वासन के तहत अपने धैर्य को बनाए रखें? हमको नवंबर 2022 से ऐसा आश्वासन मिल रहा है सरकार के प्रति, हमारी उनकी छाया प्रति उनके रिसीव किए हुआ पेपर डॉक्यूमेंट सब मौजूद है। उसके बाद जब भी अबर निदेशक महोदय से मिले, सचिव से, तो बोले नहीं आपके बात हो रहा है, मंत्री जी बात कर रहे हैं, एक कैबिनेट पर बात हो रहा है, उस पर विचार विमर्श होने के बाद आपका कुछ ना कुछ मानदेय होगा, आपका मांग चाहिए। ये आज एक बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या उद्देश्य था? बैठक में ये निर्णय हुआ है कि सरकार द्वारा जिस ढंग से दुकानदारों का शोषण और दमन किया जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग राज्य स्तरीय एक आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। और सरकार का नियत साफ नहीं है। सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से दुकानदारों को चोर और बेईमान घोषित किया जा रहा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। साथ ही यह भी हम लोग मांग करते हैं कि पिछले 11 महीना का जो PMGKY नहीं मिला है, अविलंब उसका भुगतान हो जाए। और ये जो राशन कटौती हुआ है, इसका CBI से जांच किया जाए। बहुत सारा दुकानदार को अभी तक सामान नहीं मिला है। अब सामान ही नहीं मिला तो वितरण कैसे करेंगे? तो ये जो तमाम खामियां हैं, इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही हमारा जो अहम सवाल है कि जो सैकड़ों दुकानदार का जो देहांत हुआ है, उसका आश्रित को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस नहीं मिला है, उन तमाम आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। महंगाई को ध्यान में रखते हुए 1 रुपया कमीशन पर नहीं, प्रति माह प्रति दुकानदार को 40,000 रुपया मानदेय घोषित करें, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ में राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और मैं सरकार को ये दिखला देना चाहता हूँ कि एक गरीब दुकानदारों के अंदर में भी हिम्मत है, और यदि इसको सरकार पूरा करने में विफल हो जाएंगे तो इसके खिलाफ में हम 2024 में हम आपका परिचय बता दो। निकट कृष्ण महतो, महासचिव, झारखंड राज्य लक्षित जनवितरण दुकानदार संघ। टेलीकास्ट करके पूछिए मंत्री। और हम जब तक ये हमारी मांग पूरा नहीं होती है, हम अनशन करते रहेंगे। जरूरत पड़ेगा हम विधानसभा से लेके रोड तक भी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं सुशील कुमार साहू, झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। आप एक महिला हैं और जन वितरण दुकानदार का जिम्मा लिए हैं जनता के बीच अनाज पहुंचाने का। जिस प्रकार से अभी सरकार का लक्ष्य है और जिस प्रकार से अभी दिया जा रहा है, आपको कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो पूछिए ही मत। दिक्कत इतना है कि पैर का जो नाखून है ना, सर तक हम लोग बोझ में दब हैं। जो अनाज हम लोग का आवंटन होता नहीं है उसको काट लिया जाता है, जो प्रति माह हम लोग बांटते हैं, जो बचत है उसको काटा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो आवंटन हमको मिला ही नहीं है, 1 महीना नहीं, 2-2 महीना नहीं, 3-3 महीना, उसको जबरदस्ती काटा जा रहा है। गोदाम से माल आता है तो हम लोग से भाड़ा एवज में लिया जाता है,
नहीं दीजिए तो गोदाम से माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो समस्या तो बहुत है हम लोग का। लेकिन आप लोग चोरी भी करते हैं। चोरी हम लोग करते हैं। अगर इस बात को आप ऊपर तक बैठाइए कि चोरी कहाँ से होता है। 50 केजी का बोरा को 52 केजी का बोरा बोल के दिया जाता है। जब उसको हम लोग दुकान में नापते हैं तो डायरेक्ट निकलता है 47, 45, 46। तो चोर हम हैं या ऊपर विभाग, कहाँ से चोरी हो रहा है? अच्छा, ऐसा आपके साथ दिया जाता है। हाँ। कभी भी इसको आप पारदर्शिता करने का प्रयास करेंगे? कभी भी जब आपको अनाज दिया जाता है आपके सामने तोला जाता है? नहीं तोला जाता है। नहीं तोला जाता है। तो फिर आप कैसे जानते हैं कि कितना? गोदाम से जब हम लोग माल लाते हैं तो 50 केजी का बोरा ही बोल के जाता है। जिसको गोदाम से डायरेक्ट होता है कि 52 का एवरेज में ले जाइए, कांटा करने बोलिए तो कांटा करेगा नहीं। तो कैसे आप कीजिएगा? जब उसको हम लोग गोदाम में उतारते हैं, जब गाड़ी आता है तो बोलता है कि आप हमको 16 बीघा 18 दिए, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि आप खुद वजन करके देखिए, सील पैक है। उसके बाद डीलर के ऊपर आरोप कीजिएगा कि काम क्यों दिया। तो ये सब चीज हम लोग थोड़ी अपने घर से भरेंगे। तो आप लोगों को परेशानी क्या हो रही है? परेशानी समस्या का समाधान यहाँ जो इतने सारे लोग जमा हुए, फिलहाल अभी वर्तमान में समस्या यही है कि जो आवंटन हमको नहीं मिला गया उसको भी कटौती किया गया है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आपको हम दिए हैं माल, तो उसका DSD एंट्री चेक किया जाए, लाभू का फिंगर आउट चेक किया जाए, तभी तो डीलर को आप गलत साबित कीजिएगा कि लोग बेच के खा गया अनाज को। जो हमको मिला ही नहीं, तुम क्या बेचेंगे, क्या खिलाएंगे और लाभू को क्या देंगे? परिचय दीजिए अपना। नाम दुर्गा डे, कांकेर प्रखंड और संजय पंचायत। आप भी एक महिला हैं और जो यहाँ पे बैठक हुई उसी में आप भी सम्मिलित हैं। क्या इस पर रणनीति बनाएंगे आगे और सरकार से क्या कहेंगे? हमारी रणनीति है कि हम एक संगठित हो जाएं, सभी डीलर भाई बहन एक संगठित हो जाएं और जो जेन्युइन, हम जो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार का घर घर हर एक घर को हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो हमें भी सम्मानजनक, हमें भी उचित हमें मानदेय मिले और हम उस पर जाएं। और जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, जैसे बाय द वे हमारे बीच में 22 का दिसंबर का माल NFSA का माल मिला नहीं, लेकिन उसका आपके पास उस पूरा NFSA का माल हमारा 4 महीना बाद में बताता है, मई या जून में बताता है कि आपके पास इतना स्टॉक है और उसको हमारे साथ में काट दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे साथ में दुर्व्यवहार ना किया जाए। यथाशीघ्र जो हमारे बीच में हम बाय द वे 1-8 क्विंटल अगर किसी लागू के ना आने से नहीं बांटे तो केवल जेन्युइन काटा जाए। हमारे साथ में पारदर्शिता सरकार रखे ताकि हम उसके काम में दुरुस्त, हम भी साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं और सम्मान लेना चाहते हैं। तो हमें सम्मानजनक हमें मानदेय दे और हमारी जो व्यवस्था दी है सरकार, जो हमें चलाने के लिए पोस्ट मशीन और वेट मशीन, इनको दुरुस्त करें ताकि और समय से राशन मिले, ताकि हम समय में लाभुकों को, जो उपभोक्ताओं को राशन मुहैया कराए और एक सम्मानजनक अपना जीवन यापन। नाम बताइए। रूथ के पेड़ों पर और इनके साथी हम उनसे भी पूरा जानना चाहेंगे। आगे आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज पूरे झारखंड प्रदेश का जन वितरण प्रणाली संघ का एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न बिंदु पर चर्चा हो रही है, जिसमें सारे डीलर बंधु एक संगठित होकर के, एक होकर के हम लोग दशहरा के बाद एक बृहद पैमाने पर रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ पर टेलर के रूप में बैठक किया गया है। निश्चित रूप से आने वाला दशहरा में ये पूरे झारखंड प्रदेश में इस सरकार को पिक्चर के रूप में सारे जन वितरण प्रणाली दुकानदार दिखला देंगे अपना ताकत। जन वितरण प्रणाली के साथ साथ जन वितरण के पूरा परिवार को लेकर के हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक अपना हक अधिकार, अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से करो और मरो का नारा देते हुए निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और मांगें पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सारे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आत्महत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। इसका जिम्मेवार झारखंड प्रदेश का जो पूरे हिंदुस्तान का जो संविधान है, 3 स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया प्रिंट के बंधु है। आप लोग निश्चित रूप से इस मैसेज को पहुंचाने का काम करेंगे।
और जन वितरण प्रणाली में जिस प्रकार से डीलरों का दोहन और शोषण एक निरीह प्राणी के रूप में किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आप लोग का संगठन है तो क्या अलग अलग संगठन, मांग एक ही है, दर्द एक ही है, लेकिन संगठन दो बना हुआ है, एकत्रित कैसे होंगे? इस पर हम लोग सारे दो संगठन जो चल रही है फिलहाल में, हम लोगों ने दोनों संगठन को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दशहरा के बाद हम लोग दोनों गुट जो अलग अलग बना है, ये दोनों गुट को हम लोग एक सामंजस्य बना करके पाटने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से दोनों गुट को समायोजित करके एक बृहद पैमाने पर झारखंड प्रदेश में हम लोग गुट निर्माण कर रहे हैं। वो एकदम क्रांतिकारी गुट बनेगा और निश्चित रूप से पूरे झारखंड प्रदेश का इसमें जन वितरण प्रणाली के लोग भाग लेगा और उसमें एकदम बृहद पैमाने पर पारदर्शिता के तौर पर चुनाव होगा और निश्चित रूप से एक स्तंभ तैयार होगा। सजाद अंसारी, जन वितरण प्रणाली संघ कांके के सचिव।